हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धोबी कार्ड। आज हम तीन नए पावरफुल फीचर्स लेकर के आए हैं। पहला फीचर है हमारा कैरी फॉरवर्ड पैकेजेस। इस पैकेज को आप अपने स्टोर के थ्रू अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। ये लॉन्ग ड्यूरेशन पैकेजेस होते हैं, जैसे कि 30 दिन के लिए आप किसी कस्टमर को पैकेज दे दीजिए कि 60 पीस फॉर 600 रुपीज़, या 2 महीने के लिए किसी को पैकेज दे दीजिए 60 किलो 2000 रुपये के अंदर। कस्टमर ओवर ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम आपको अलग अलग क्वांटिटीज में गारमेंट देगा और आप उसके उस पैकेज से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा फीचर जो हम लेकर के आए हैं, अगर कोई कस्टमर आपको पेमेंट करता है और मल्टीपल मोड से पेमेंट करना चाहता है, तो आप उसको सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर मल्टीपल मोड पेमेंट अपडेट कर सकते हैं। जैसे कस्टमर ने कहा कि मैं पेटीएम से 100 रुपये कर देता हूँ और कैश में 300 रुपये कर देता हूँ, तो आप एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों पेमेंट अपडेट कर पाएंगे। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो है लॉयल्टी पॉइंट्स। हम लॉयल्टी पॉइंट्स लेकर के आए हैं हमारे ब्रांड्स के लिए। अब ब्रांड्स लॉयल्टी पॉइंट स्टोर को अनेबल कर सकते हैं, और स्टोर के जो भी कस्टमर होंगे उनके हर ऑर्डर पर उनको एक लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा। ब्रांड अपने हिसाब से लॉयल्टी पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकता है कि हर कितने के ऑर्डर की वैल्यू पर कितने लॉयल्टी पॉइंट कस्टमर को मिलने चाहिए, और लॉयल्टी पॉइंट कि अगेंस्ट में कितना अमाउंट रिडीम होगा एज अ डिस्काउंट टू द कस्टमर। तो मैं पहले आपको एक ऑर्डर क्रिएट करके दिखाऊंगा मोबाइल पर भी और वेब के ऊपर भी, कि आप कैसे ये तीनों फीचर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ऑर्डर क्रिएट करने के लिए मैं बुक न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, और अगर मुझे किसी को कैरी फॉरवर्ड पैकेज भेजना है तो मैं पैकेज बुकिंग के अंदर जाऊंगा और अपना पैकेज सेलेक्ट करूंगा। जैसे कि मैंने एक दो पैकेजेस बना रखे हैं, 60 पीसेस फॉर 600 और 50 kg फॉर 1500 रुपीज। तो मैं पहले 60 पीसेस फॉर 600 वाला पैकेज कस्टमर को सेल करता हूँ। तो यहाँ पर कैटेगरीज आएंगी, आप कैटेगरीज के अंदर गारमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्लेजर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ब्लेजर के 3 पीस ले लिया, ऐड कर लिया इसको। और विमेन कैटेगरी में भी मैंने 3 पीस सूट ले लिया, और यहाँ पर भी 2-3 क्वांटिटी करके मैंने इसको ऐड कर दिया। जब मैं इसको कार्ट आइकन में जाऊंगा अपने, तो ये मुझसे पूछेगा कि क्या आप ये पैकेज खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है कैरी फॉरवर्ड 54 क्वांटिटी लेफ्ट, मतलब 6 क्वांटिटी तो मैंने अभी इस ऑर्डर के अंदर कर लिया। अगर मैं इस चेकबॉक्स को क्लिक कर दूंगा तो ये पैकेज मेरे ऑर्डर के ऊपर लग जाएगा, और जब भी मैं नेक्स्ट बिलिंग करूंगा तो मेरा 54 क्वांटिटीज अवेलेबल होगी मेरे पास। ठीक है, तो मैं जैसे ही चेकआउट करूंगा ये पैकेज मेरे को सेल हो गया, और 600 रुपीज की बिलिंग भी हो गई है मेरी। पैकेज सेल होते ही मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिख जाएगी कि मैंने क्या पैकेज खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में है, और सारी इंफॉर्मेशन का सर्विस के बारे में, कौन से गारमेंट हैं, कितने पीसेस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसी पॉइंट के अंदर अगर कस्टमर मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाह, मतलब उसी टाइम पर पेमेंट करना चाहता है और मल्टीपल मोड से पेमेंट करना चाहता है, तो मैं कैसे पेमेंट लूंगा। जैसे कि मैंने कैश में पेमेंट लिया, और मैं पेमेंट ले लेता हूँ आपकी 300 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है, आप इस जैसे इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे आपको एक पेमेंट मेथड और दिखाई देगा। जैसे मैंने पेटीएम सेलेक्ट किया और मैंने रिसीव अमाउंट कर दिया 690 रुपये। ठीक है, या 691 ही कर देते हैं पूरा, और पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे इस ऑर्डर की पेमेंट भी रिसीव हो गई, और एक ही बार में मल्टीपल मोड से भी मैंने पेमेंट रिसीव किया है। देखेंगे कि मैंने दो पेमेंट रिसीव किए, एक कैश में और एक पॉइंट में, और एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने इसको रिसीव। तो ये दोनों एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखाई कि कैरी फॉरवर्ड पैकेज अगर आप किसी को बेचते हो तो आप कैरी फॉरवर्ड पैकेज किससे बेचोगे। अगर कोई कस्टमर आपको मल्टीपल पेमेंट करता है तो उसको उससे कैसे मल्टीपल पेमेंट आप करें। तीसरा पॉइंट जो इस वीडियो का है वो लॉयल्टी पॉइंट्स। अभी आप देख रहे हैं कस्टमर की ऑर्डर स्क्रीन पे जो उसके पास लॉयल्टी पॉइंट्स अवेलेबल है वो 384 पॉइंट्स है। लॉयल्टी पॉइंट्स तब कस्टमर अकाउंट के अंदर ऐड होता है जब कोई ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। जब तक ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा लॉयल्टी पॉइंट ऐड नहीं होगा।
तो हमने इस ऑर्डर को हम डिलीवर कर देते हैं। मैंने इसको रेडी किया। रेडी करके मैं इसको डिलीवर करता हूँ। जैसे मैं इसकी डिलीवरी पर आया, यहाँ पर ये मुझे गारमेंट दिखाएगा, और ये मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई पेमेंट डिटेल नहीं है, क्योंकि मैं सारा पेमेंट पैसा एडवांस में ले चुका हूँ, तो मैं इसको डिलीवर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको डिलीवर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे मेरा लॉयल्टी पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं लॉयल्टी पॉइंट पे वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ, तो 384 से 423 पॉइंट्स हमारे लॉयल्टी पॉइंट्स हो गए हैं। अगर मैं चेक करूंगा, तो अवॉर्डेड लॉक्स के अंदर इस बिल के ऊपर मेरे को 991 का ये बिल अमाउंट था, मेरे को 39 लॉयल्टी पॉइंट्स मिले हैं। हर हमारा सिस्टम इस तरीके से करता है कि आप हर रुपीस का कितना लॉयल्टी पॉइंट देना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से लॉयल्टी पॉइंट कैलकुलेट होगा, किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड पैकेज कैलकुलेट होगा, किस तरीके से आप मल्टीपल पेमेंट लेंगे। ये सेम चीज मैं अभी आपको वेब पे करके दिखाता हूँ। अगर आप वेब पर जाएंगे और कस्टमर को सर्च करेंगे, और मैं भी सेम पैकेज में ही उसकी बिलिंग करूंगा। मैं बुक न्यू ऑर्डर करता हूँ, और मैं पैकेज बुकिंग के अंदर जाता हूँ, और मैं ये 60 पीस फॉर 600 वाला सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैं टिकट कैटेगरी के कुछ कपड़े ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए बाबा सूट ले लिया मैंने 3 पीस, कोट बेबी ले लिया मैंने 2 पीस, और मैं अपने कार्ट पे जाऊंगा। कार्ट पे जाऊंगा तो ये यहाँ पर आपको नीचे बता देगा कि द लेफ्ट पैकेज काउंट इज 54 क्वांटिटी। जब हमने पिछला ऑर्डर बुक किया था, तो हमारे पास 60 पीस का पैकेज था, जिसमें से हमने 6 पीस पिछले ऑर्डर में कंज्यूम कर लिया। अब मैं जब दोबारा ऑर्डर बुक करने आ रहा हूँ, तो मेरे पास 54 क्वांटिटी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर दूंगा, तो ये 5 क्वांटिटी यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी, और जब आप अगली बार आएंगे तो यहाँ पर 49 क्वांटिटी आपको दिखाई देगी। ठीक है, मैं इसको चेकआउट करता हूँ। मैं जैसे ही इसको चेकआउट करूंगा, ये ऑर्डर मेरा बुक हो जाएगा, और मुझे कोई भी पैसा आप नहीं देना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 600 रुपए पे कर चुका हूँ। ठीक है, ये क्लियर है। तो मैं अब बैक जाता हूँ। अब आप देखेंगे मेरे पास लॉयल्टी पॉइंट 423 है। मैं जैसे इस ऑर्डर को भी डिलीवर करूंगा, मेरा लॉयल्टी पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। मार्क रेडी करते हैं। मार्क रेडी करने के बाद मैं इसको डिलीवर करूंगा। डिलीवर ऑर्डर पे गए, डिलीवर टू कस्टमर पे क्लिक किया। क्योंकि पेमेंट नहीं लेनी है, तो सीधे आप डिलीवर कर सकते हैं रिमार्क दे करके। डिलीवर, जैसे ही आपने डिलीवरी किया इसका, ये ऑर्डर आपका क्लोज हो जाएगा। लेकिन इस ऑर्डर पर आपको कोई लॉयल्टी पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 600 रुपए पर आपको लॉयल्टी पॉइंट मिल चुका है। तो यहाँ पर आपका लॉयल्टी पॉइंट कुछ भी नहीं इंक्रीज हुआ, 423 था, 423 ही रहा, क्योंकि ऑलरेडी हम 600 रुपए पे आपको लॉयल्टी पॉइंट दे चुके हैं। अभी मान लीजिए मुझे किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में मल्टीपल पेमेंट लेना है, तो मैं देखता हूँ अगर कोई ऑर्डर मेरे पास, जैसे यहाँ पर है ये डिलीवर्ड, यहाँ पर है ये वाला, और यहाँ पर 413 रुपीज बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैं कलेक्ट पेमेंट पे क्लिक करूंगा। पेमेंट मेथड मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया यूजर अकाउंट, और यूजर अकाउंट में मैंने 200 रुपये ले लिए, और उसने फिर बोला कि आप बाकी पैसा कैश में ले लीजिए। तो मैं कैश में ले लेता हूँ 213, और मैं पे नाउ क्लिक करूंगा। मेरा यूजर अकाउंट से 200 रुपये कट जाएगा, और मेरे कैश के अंदर 200 रुपये की एंट्री आ जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर 2 एंट्रियां आ गई, एक यूजर अकाउंट से पैसा कट गया और एक कैश के अंदर पैसा। तो इस तरीके से मल्टीपल पेमेंट ले रहे हैं आप एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर, कैरी फॉरवर्ड पैकेज बुक कर रहे हैं आप, और लॉयल्टी पॉइंट्स आपको गेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये लॉयल्टी पॉइंट मेरा रिडीम कैसे होगा। तो मैं कोई एक ऑर्डर ले लेता हूँ जो मेरा बुकिंग स्टेज में है, और जो पैकेज के अंदर नहीं है, तो मैं इसको रेडी करके इसके अगेंस्ट में लॉयल्टी पॉइंट को रिडीम करूँगा। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर इसको रेडी करता हूँ। रेडी करने के बाद मैं इसको डिलीवर करूंगा, क्योंकि हम लॉयल्टी पॉइंट सिर्फ डिलीवरी पर ही रिडीम कर सकते हैं, और लॉयल्टी पॉइंट सिर्फ और सिर्फ स्टोर पे रिडीम होंगे, राइडर के यहाँ पर रिडीम नहीं। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है मेरे पास कि मेरे पास 423 लॉयल्टी पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको रिडीम कर सकता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है कि आपके 423 लॉयल्टी पॉइंट्स हैं, और मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पर लॉयल्टी पॉइंट मैंने 1 रुपये रखा है, तो मेरे पास ये लॉयल्टी पॉइंट आ गया। हर लॉयल्टी पॉइंट रिडीम करने के लिए आपके पास एक ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा, और वो आपको यूज करना हो। बिना ओटीपी के लॉयल्टी पॉइंट रिडीम नहीं होंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, 423 रुपीज मेरे लॉयल्टी पॉइंट रिडीम हो गए, और बैलेंस अमाउंट 162 रुपीज रह गया। ठीक है, अब मैं इसको रिसीव पेमेंट एंड डिलीवर करूंगा, ये ऑर्डर मेरा क्लोज हो जाएगा। और अब अगर आप देखेंगे तो टोटल 676 का डिस्काउंट मिला है, जिसमें लॉयल्टी पॉइंट 423 रुपीज।